Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is three key principles in human rights: inalienability, indivisibility and universality. This is included in a subject Citizenship Education Human Rights which is a part of BS English 4th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. ह्यूमन राइट्स कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं उनके ऊपर बेस करते हैं, जो इंश्योर करते हैं इन राइट्स की प्रोटेक्शन को, और जो ये इंश्योर करते हैं कि ये राइट्स सारे इंडिविजुअल्स जो हैं उन पर एप्लीकेबल हैं. सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली थ्री हैं: इनएलिएनेबिलिटी, इंडिविजिबिलिटी एंड यूनिवर्सैलिटी. ये प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश करते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो होती हैं वो इनहेरेंट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, ऑफ देयर जेंडर, ऑफ देयर कास्ट, ऑफ देयर सोशल स्टेटस, ऑफ देयर बैकग्राउंड और सर्कमस्टांसेस. फर्स्ट वन इज़ इनएलिएनेबिलिटी. इसकी डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं. इसका मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इनहेरेंट हैं सारे इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, जिनको ना तो आप छीन सकते हैं, ठीक है, ना ही डिनाई कर सकते हैं और ना ही उनको मुंतकिल कर सकते हैं. एक इंसान जो है वो इन राइट्स के साथ पैदा होता है और थ्रू आउट दी लाइफ वो इन राइट्स को रिटेन रखता है, ठीक है. ह्यूमन राइट्स इस तरह के राइट्स होते हैं. नेक्स्ट की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं. कोई भी अथॉरिटी जो है वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को रिवोक नहीं कर सकती, ठीक है. रिवोक मीन्स ऑफिशियली कैंसिल करना, ठीक है. तो एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक लीगल केसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इम्प्रिजनमेंट आफ्टर ड्यू प्रोसेस, ठीक है. उसके बाद इवन इन एमरजेंसीज सर्टेन राइट्स, द राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर मस्ट ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड. इनएलिएनेबिलिटी इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस हैं वो आर्बिट्रेरली लोगों को उनके राइट से स्ट्रिप ऑफ नहीं कर सकते. नेक्स्ट चलते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ. इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन. और ये इंश्योर करते हैं कि सारे लोग रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस रिटेन देयर डिग्निटी एंड राइट्स. नेक्स्ट चलते हैं इंडिविजिबिलिटी की तरफ. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इसका मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं और इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है. एक इंसान जो है वो किसी एक राइट को फुली इंजॉय नहीं कर सकता जब तक उसके बाकी सारे राइट्स भी उसे ना मिले, और अगर एक राइट वायलेट होता है तो उसका इम्पैक्ट बाकी सारे राइट्स पर भी होता है, ठीक है. कोई भी एक राइट दूसरे राइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे जो हैं उनकी प्रोटेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चलते हैं की एस्पेक्ट्स की तरफ. फर्स्ट वन सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल राइट्स. ये सारे राइट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. अगर एक राइट को आप डिनाई करते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, तो वो दूसरे राइट्स जो हैं उनकी इंजॉयमेंट पे भी उसका इम्पैक्ट होगा. फॉर एग्जांपल द राइट टू वर्क. गवर्नमेंट्स जो हैं वो प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते कुछ राइट्स को और कुछ राइट्स को इग्नोर नहीं कर सकते. नेक्स्ट चलते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ. सो इट इंश्योर्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन. और ये प्रिवेंट करता है सिलेक्टिव जो इन्फोर्समेंट है राइट्स की, और इंश्योर करता है कि सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिग्निटी के साथ रह सकते हैं. नेक्स्ट इज यूनिवर्सैलिटी. इसकी डेफिनेशन ये है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सारे लोगों पर अप्लाई होते हैं, ठीक है, हर तरफ अप्लाई होते हैं किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर. ये किसी नेशनैलिटी से, कल्चर, रिलीजन या फिर सोशल स्टेटस से बाउंड नहीं होते, यानी कि कोई स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करता है, कोई स्पेसिफिक कल्चर से बिलोंग करता है, कोई स्पेसिफिक सोशल स्टेटस से बिलोंग करता है तो उसको राइट्स दे दिए जाएं, और जो इनसे बिलोंग नहीं करते उनसे राइट्स छीन लिए जाएं. ऐसा कुछ नहीं है, ये राइट्स सब पर एप्लीकेबल हैं. इसके की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं. हर इंसान जो है वो सेम बेसिक राइट्स जो है उसको मिलने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर जियोग्राफी, ऑफ देयर रेस, ऑफ देयर जेंडर. नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स जो हैं वो लॉज, कस्टम्स और गवर्नमेंट्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते. ये एग्जिस्ट करते हैं सिंपली बिकॉज वन इज़ ह्यूमन. क्योंकि एक इंसान ह्यूमन है तो उसको ये राइट्स मिलने चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स हैं. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये फेम करती है कि सारे नेशंस जो हैं वो रिकॉग्नाइज करें और अपहोल्ड करें इन राइट्स को. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस. ये प्रिवेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन को, और ग्लोबल जो रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन है फंडामेंटल फ्रीडम्स की उनको इंश्योर करता है. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. जो प्रिंसिपल्स हैं, थ्री की प्रिंसिपल ह्यूमन राइट्स के
इनएलिएनेबिलिटी, इंडिविजिबिलिटी और यूनिवर्सैलिटी ये ह्यूमन राइट्स की फाउंडेशन बनाते हैं। ये एम्फेसाइज करते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इनहेरेंट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और हर एक के लिए हैं, और इन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करके एक फेयर और एक जस्ट और एक इक्विटेबल दुनिया बनाई जा सकती है जहां पर हर इंडिविजुअल की डिग्निटी और फ्रीडम जो है वो प्रोटेक्टेड हो। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन for the latest updates. Inshallah, in future, I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.